हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होती है जब हमारा यान अपना जो पाम अटैक करता है, 9 पाम अटैक, जिसके कारण जब हमारे फास्ट एल्डर में नीचे गिर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज़्यादा कॉम्बैट स्किल इतने लेवल पर कैसे कर सकते हो, जो तुम्हारी जो कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर तुम्हारे पास मेरी जितनी कल्टीवेशन लेवल होती तो मुझे डायरेक्टली अभी तक मैं मर चुका होता। तभी हमारा यान वो नीचे आ जाता है और वो हमारे फास्ट राइडर हैं, वो खास रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जान, तुम्हें किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी का सामना किया है कि तुम्हारी जो पावर है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जो तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल है वो बड़े ही कम हो चुकी है, पर जो तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और वो कहता है कि तुमने तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की टेक्निक को भी सीख रखा है। तभी हमारा यान है वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें अभी 3 टेक्निक्स का ही शो किया है और तुम अभी से ऐसे टेक नहीं सह नहीं पाए। और उसके ऊपर जो फर्स्ट एल्डर के ऊपर अपनी लात रख देता है वो पूरे स्वैग के साथ। और तभी ये दूसरे एल्डर हैं, वो कहते हैं कि यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारे फर्स्ट एल्डर के साथ इतनी रूडली बात करो। और कहते हैं कि जो हम 3 एल्डर हैं वो तीनों मिलकर, हमें नहीं बिलीव होता कि तो हम तुम्हें हरा नहीं पाएंगे। और तभी वो तीनों मिलकर हमारे जो जान पर अटैक कर देते हैं। और वो कहता है कि हमारा जान का जो गार्ड है वो कहता है कि यंग मास्टर, क्या मैं आपकी हेल्प करूं। तभी हमारा जान है वो कहता है कि नहीं, तुम बस जो ब्रदर है युवान को प्रोटेक्ट करो, इनको तो मैं देख लूंगा। तभी हमारा जो जान है उसका एक की वो बाजू पकड़ लेता है और दूसरों को चलाकर मारता है, एक एल्डर को। और वो तीनों एल्डर गिर जाते हैं। और तभी एक एल्डर कहता है कि अपनी जो टेक्निक का यूज करता है, 7 स्टार फिंगर। और तभी जो हमारा जान है वो बार बार बचता है और उसकी जो गाल है उस पर कट लग जाता है थोड़ा सा। और तभी जो एल्डर है वो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि जान, क्या तुम्हें लगा था कि तुम्हारे पास ही अकेली जो यून फैमिली की टॉप ग्रेड टेक्निक है। और तभी जो हमारा एम्पर यान है वो हंसने लग जाता है। वो कहता है कि 100 ऑफ ईयर्स हो गए हैं कि पर अब मैंने पहली बार ब्लड देखा है अपना बहते हुए। और तभी जो हमारे हमें सीन दिखाया जाता है कि कोई चीज हवा में उड़कर हमारी जान की तरफ आने लग जाती है, जो कि हमारी जान की जो स्वॉर्ड का जो स्काई बोर्ड होता है। और तभी जो हमारा जान है उसे पकड़ लेता है और कहता है, हमारा जो फर्स्ट एल्डर है वो कहते हैं कि ये तो वही वीडियो स्क्रैप बोर्ड है ना। और तभी जो हमारा जान है वो कहता है कि तुम मेरी तरफ भागती हुई आई क्योंकि तुम्हें डिटेक्ट हो गया कि मेरा खून बह रहा है। और तभी हमें बताता है हमारा जान की ये एक स्पेस डिवाइन स्वाड है, जो एक इमोर्टल एरा का एंशियंट वेपन है। वो कहते हैं कि ये एक हेवनली स्लिंग डिवाइन स्वाड है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि पर अभी ये एक स्क्रैप बोर्ड ही रह गया है अकेला। वो कहते हैं कि यही मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा फ्लॉ है। और तभी जो दूसरे एल्डर है वो कहते हैं कि तो क्या हुआ, इसके बाद जो स्क्रैप बोर्ड आ गया है तो हम वैसे भी ये इंजर्ड है, तो हम मिलकर इस पर अटैक कर देते हैं। और तभी जो फर्स्ट एल्डर है वो कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं होता कि हम चारों मिलकर भी तुम्हें नहीं हरा पाएंगे। और तभी जो हमारा यान है वो भी उनकी तरफ आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। वो कहते हैं कि पर ये लोग डिजर्व नहीं करते जो तुम्हारी शार्पनेस को देखने के लिए। और तभी वो फर्स्ट एल्डर के बहुत ही बड़ा मुक्का मारता है उनके पास, जिसके कारण जो फर्स्ट एल्डर है उनके मुंह से खून आने लग जाता है, वो नीचे गिरने लग जाते हैं। और तभी ये दूसरे एल्डर है वो कहते हैं, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है कि जो जान की जो मूवमेंट है इतनी ज्यादा फास्ट हो और हमारे फास्ट एल्डर गिर रहे होते हैं नीचे। और तभी जो एक एल्डर है वो कहता है कि मुझे मत बताना कि तुमने जो फॉरबिडन पिल है उसे ले लिया है ताकि जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो बढ़ पाए। और तभी जो हमारा जान है वो कहता है कि ओ, तभी वो फर्स्ट एल्डर को पकड़ देता है और कहता है, वो गर्दन से पकड़ता है उनको। और वो कहता है कि फॉरबिडन पिल मेरे पास वो है तो। और वो फर्स्ट एल्डर को दे देता है। पर वो कहता है पर ये कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए नहीं है। और तभी वो फर्स्ट एल्डर वो जमीन पर गिर जाते हैं। वो कहता है पॉइजन पे ले जाए तो। और दूसरे एल्डर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो फर्स्ट एल्डर नहीं, जो दूसरे एल्डर होता है वो मर जाता है। उसके बाद हमारा जान है वो कहता है कि तो तुम्हें पता है इस पिल के बारे में। और वो कहता है कि पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस पिल को तुम्हारे ऊपर वेस्ट नहीं करने वाला। तभी जो हमारा जान है वो फिर से यूज करता है 9
स्टार फिंगर का, और दूसरे एल्डर को भी मार देता है। और तीसरा एल्डर वो डर जाता है, वो कहता है कि ये तो सभी मर गए। और तभी वो हमारा यान है वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम मरोगे नहीं। और वो उसे नीचे फेंक देता है। वो कहता है कि तुम फीफी के डैड हो, अगर तुम मर गए तो वो सैड हो जाएगी। और तभी वो सभी लोग नीचे गिरने लग जाते हैं। और हमारा यान भी नीचे आने लग जाता है और कहता है कि फीफी के लिए मैं तुम्हारी जो कल्टीवेशन को ही खराब करूंगा, तुम्हें मारूंगा नहीं। और वो ऐसे ही करता है। और तभी वो कहता है कि आप अंकल जुन, आप इन सब ट्रैश लोगों की केयर कर सकते हैं, और आप जो ब्रदर जवान को भी नीचे ला सकते हैं। और वो नीचे ले आता है जुनर को। और हमारे अंकल जुन है वो कहते हैं, यंग मास्टर, ये चार लोग ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी हैं, तो हम उनको भी खत्म कर सकते हैं। और तभी हमारा यान है वो कहता है कि क्या तुम उन लोगों की बात कर रहे हो जो दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। और वो कहते हैं कि उसने हमें देख लिया, ये लोग हैं बाहर दरवाजे के। तो कहता है कि अब हम क्या करें, क्या हमें फोर एल्डर का रिवेंज लेना चाहिए। और वो ये कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तो जान है उसने अकेले उन चारों को हरा दिया, तो हमारी उसके सामने क्या औकात है। और तभी वो ये कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं पहले से ही उसका साथ देता। और तभी हमारे जो अंकल मिंग है वो आ जाते हैं और एक का गला पकड़ देते हैं और कहते हैं कि अब बहुत लेट हो गया है पछताने के लिए। तभी हमारा जो जान है वो कहते हैं अंकल मिंग रुक जाइए। और वो अंकल मिंग उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमारा जान है वो कहता है कि जो ये इतनी भी ज्यादा वर्ती नहीं है कि आपके जो हाथ हैं वो गंदे हों। वो कहते हैं कि इन्हें हमारी जो जो फैमिली की बुक से एक्सपेल कर दीजिए और इन्हें हमारी फैमिली से भी बाहर निकाल दीजिए। और तभी हमारे जो अंकल मिंग है वो कहते हैं कि पर अगर हमने ऐसा किया, ये जो चार लोग हैं हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर पाए। तो मुझे लगता है कि हमें इन्हें खत्म कर देना चाहिए। तभी हमारा जान है वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर ये आर्मी को भी लेकर आ जाए ना तो मैं इन सभी को मार डालूंगा। और इसे सुनकर तो वो सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और हैरान भी होते हैं। और तभी वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, जो आपने हमें मारा नहीं। वो कहता है कि हम अपनी सभी पोजीशनों से हट जाते हैं जुन फैमिली की, और हम इस जुन फैमिली की तरफ कभी भी फ्यूचर में नहीं आएंगे। और हमारा जो जान है वो वहां पर ही खड़ा होता है। और इसके साथ तभी हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जो लू जन माउंटेन होते हैं। और जो हमारा जान है और अंकल मिंग है वो घोड़ों के ऊपर बैठकर वहां पर आए होते हैं। और वो जो मेडिकल गार्डन की तरफ जा रहे होते हैं जो जुन फैमिली का है। और तभी जो हमारे जो अंकल मिंग है वो कहते हैं कि जब अब से जो फोर एल्डर हैं वो ट्रबल नहीं कर रहे, तो जो हमारे जो यंग मास्टर है उनके पास फाइनली चांस मिला है उन्हें कि वो मेडिकल गार्डन में आ पाए। और तभी जो हमारा जान है वो कहता है कि जो मेडिसिन गार्डन है वो ऑर्डिनरी तो लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो लिन फैमिली है वो बेट क्यूब लगाना चाहती है जो अपनी जो आयरन माइन माइन का, क्योंकि ये मुझे तो आम लग रहा है जो हमारा मेडिकल गार्डन है। और तभी वो किसी को आवाज आती है, वो कहता है कि कौन हो तुम। और जो हमारे दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक आदमी उन पर अटैक कर देता है और कहता है जस्ट अब मरो। और तभी जो हमारा अंकल मिंग है वो कहते हैं क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये हमारे जुन फैमिली के सक्सेसर हैं, ये जान है। और इसे देखकर तो वो जो आदमी है वो कहता है कि क्या जंग मास्टर यहाँ पर आए हैं। और उसे याद आ जाता है कि एक बार उसने जंग मास्टर और एक लड़की को साथ घूमे फिरते थे वो। और कहते हैं कि यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं। मैं यहाँ का गार्ड हूँ मेडिकल गार्डन का, मेरा नाम है चिनवू। और वो हमारा जान है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, 3 साल पहले मैं और कार्लर यहाँ पर आए थे हंटिंग से, और तुमने हमें हेल्प की थी कि सिटी के तक जाने की। और कहते हैं कि थैंक यू यंग मास्टर कि आपको मुझे अभी भी आप आपने मुझे रिमेम्बर याद रखा। और तभी हमारा ये जान है वो कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है कि मुझे मेडिकल गार्डन की जो इंचार्ज के पास ले चलो। और तभी जो वो लेकर आ जाता है। और जो मेडिकल गार्डन का इंचार्ज है वो कहता है कि मुझे माफ कीजिए यंग मास्टर कि मैं आपको वेलकम करने के लिए नहीं आ पाया,
और तभी जो हमारा वो गार्ड है वो कहता है कि यंग मास्टर, ये हमारे जो मेडिकल गार्डन के लीडर हैं इनका नाम है जी जुन हाओ। और तभी जो हमारा जी ली जुन हाओ है वो कहता है कि आपका स्वागत है यंग मास्टर। और तभी जो हमारा वांगलिंग है वो जान है वो आगे चलने लगता है और कहता है कि क्या यहाँ कैसा चल रहा है मेडिकल गार्डन अभी के लिए। और तभी जो हमारा ये लीडर है वो कहते हैं कि मैं सर प्लेस की केयर अच्छी से कर रहा हूँ और सभी चीजें फाइन है। और तभी एक आवाज आती है वो कहते हैं लीडर जुनाओ, क्या आप भूल गए हैं कि अभी जो हमारी जो मेडिसिन है वो गायब हो चुकी है। और वहां पर किस तरह के फुटप्रिंट्स भी हैं उस जगह पर, और जहाँ पर हमारी जो मेडिसिन है वो गायब हुई है। और तभी हमारे लीडर है वो गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि चिन्नू क्या तुम अपने मुंह को बंद नहीं रख सकते। मैं खुद जो हमारे यंग मास्टर को इस प्रॉब्लम के बारे में बता दूंगा। और वो खुश हंसकर हंसकर कहता है यंग मास्टर यान, चलो चलते हैं, मैं आपको उस फुटप्रिंट वाली जगह पर ले जाता हूँ। और हमारा यान है वो कहता है चलो ठीक है। और इसके साथ गाइस मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि आप के ऊपर ये है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं इस तरह की वीडियो और भी बनाता रहूंगा। थैंक यू गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।